हम कोई भी क्रिया करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम ईश्वर को भी पूजा करते हैं तो ईश्वर के लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। ये बात अगर हमें समझ में आ जाएगी तो शायद हम अपने आप को समझ सकते हैं। तो हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं अपने संतुष्ट के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। ध्यान दो कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो दुनिया में इन्वॉल्व हो जाओ और या तो दुनिया से सेपरेट होके अपने में इन्वॉल्व हो जाओ। 100 में 99 लोग न तो दुनिया में इन्वॉल्व हो पाते हैं, अपने तो छोड़ ही दो। दुनिया में इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करना। जैसे खाना खा रहे हो आप, खाने को खाते समय क्या हम खाने को एक्सपीरियंस करते हैं? नहीं करते। खाने को यदि एक्सपीरियंस करें तो हमारे अंदर कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ता है। चाहे बाहर की दुनिया में एकाग्र हो, चाहे अंदर अपने ऊपर एकाग्र हो, इन दोनों अवस्थाओं में कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ता है। अगर 11 से 21 सेकंड के ऊपर कंसंट्रेशन स्पैन है तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ता जाएगा। और अगर इससे कम है तो कंसंट्रेशन का स्पैन अगर इससे कम है तो आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेवल घट जाएगा। जैसे अगर आप मूवी हॉल में हैं, फिल्म देख रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे की फिल्म होती है। आप उस फिल्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। उस स्क्रिप्ट की बाउंड्री के अंदर आप एंटर कर जाते हो। कुछ समय आप रिएक्ट भी होते रहते हो क्योंकि कोई धुड़म मार पीट कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई इमोशनल एक्टिविटी हो रही है, तो आप उसमें जुड़ जाते हो। आपकी नसों में खिंचाव होने लगता है। ये छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक एडल्ट आदमी जब फिल्म देखने जाता है हॉल में या टीवी के सामने तो वो फील करता है। कोई मार रहा है, गंदा आदमी अच्छे आदमी को मार रहा है या अच्छा आदमी गंदे आदमी को मार रहा है, तो आप देखेंगे आपकी मुट्ठी में खिंचाव होता है, हाथ पैर में खिंचाव होगा। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, इसलिए आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, स्पैन बढ़ गया। आप ऑब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो, बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व हो। कोई ऐसा नहीं कि बाहर की दुनिया से सेपरेट हो रहे हो आप बाहर की दुनिया में ही इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी आपको उस 1.5 घंटे के अंदर शांति मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ गया। मेडिटेशन कहता है कि आप या तो बाहर इन्वॉल्व हो जाओ, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाए। तो हठ योग में बहुत सारे बाहर ही होते हैं कंसंट्रेशन का स्पैन, और ये तो उसको छोड़ करके आप अंदर हो जाओ, अपने ऊपर। दोनों के अंदर थॉट प्रोसेस कम हो जाता है। अपने अंदर तो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है, बाहर कम होता है, लेकिन अपने अंदर जब आते हो तो शून्य हो जाता है। अब जरा देखो, दिन भर के रूटीन चेक कर लो आपका क्या कंसंट्रेशन का स्पैन कितना लंबा है। आप मैसेज करते हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, शॉर्ट मैसेज करते हो, SMS जिसको बोलते हैं, तो शॉर्ट मैसेज में इतना शॉर्ट कर देते हो कि दूसरे वाले को समझना पड़ता है। अब आपने हाय कर दिया, हाय मैसेज लिख दिया, वहाँ से हेलो आ गया मैसेज, हाउ आर, फाइन। आप कम से कम आधे घंटे की इसी तरह एक एक शब्द की, दो शब्द की चैटिंग कर रहे हो। इससे आपकी, अब आप देखो,
इससे आपकी सेंसुअल स्टेबिलिटी और डाउन, जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो ब्रेक हो रही है। आप इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ से कोई रिस्पांस आए तो फिर आप करेंगे, तो फिर वहाँ से कोई रिस्पांस आए तो फिर आप करेंगे एक वर्ड, फिर वो 2 वर्ड, फिर आप 1 वर्ड, फिर वो 3 वर्ड, फिर आप 4 वर्ड, यही आप करते रहते हैं। आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेवल घट रहा है क्योंकि सेंसुअली आप थक रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैन ब्रेक हो रहा है, कम हो रहा है। यहीं पर अगर आप 4 लाइन लिखो, सो एंड सो एंड सो, पूरा 4 लाइन लिखो, तो 3 मिनट आप लिख करके 3-4 लाइन, प्रॉपर 5 लाइन आप मैसेज कर दो। क्योंकि 2-3 मिनट जब आप लिखते हो तो कम से कम 3 मिनट की कंसंट्रेशन आपकी लगातार बढ़ेगी। उस 3 मिनट में आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक रिदम, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो उसको लिखना पड़ेगा। तो आपका थॉट मैनेजमेंट भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन स्पैन भी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली इस कंसंट्रेशन स्पैन से आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, तो सामने वाला भी आपको उतना ही बड़ा मैसेज करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। अगर वो नहीं करता तो फिर गड़बड़ है। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे हेलो हाय करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जैसे मान लो 20-25 हेलो हाय हुआ, फिर उसके बाद सब में सारे के सारे हम पढ़ के उसके आंसर लिखते जाते हैं और एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं और उसको भेज देते हैं। कुछ लोग उसमें भी नहीं समझते तो तंग करते हैं। तंग यूँ करते हैं, मैसेज कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, पानी कितना पिएं, तो क्योंकि उनकी आदत है वो फुल पैराग्राफ नहीं बना पाते। कंसंट्रेशन इतना कम हो गया है कि वो जो उनके दिमाग में विचार उठते जाते हैं, क्वेश्चन उठते जाते हैं, वो उसी हिसाब से उसमें मैसेज में लिखते जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि इस तरह से कंसंट्रेशन का लेवल होगा तो विश्वास मानो हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत लेस हो जाएगी और बॉडी के अंदर तो छोड़ दो, सेंसुअल फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, 5 सेंसेस की फ्रस्ट्रेशन इतनी अधिक बढ़ेगी कि वो बॉडी को इरिटेट करके रख देगी। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है अपने आप में कि बहुत कम जवाब दो, और जब जवाब दो तो पूरी तरह से एक प्रॉपर एक पैराग्राफ बनाओ और उसमें सब कुछ सम्मिलित करके भेज दो। यदि इस तरह से आप, ये एग्जाम्पल है, यदि इस तरह से आप अपनी कंसंट्रेशन लेवल का दायरा बढ़ाओगे तो निश्चित तौर पर आपकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। अन्यथा हम फ्रस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे और न तो आप अपनी बॉडी को संतुष्ट कर पाओगे, न बॉडी से संतुष्ट हो पाओगे, न अपनी सेंसेस को सेटिस्फाइड कर पाओगे, न अपने माइंड को, न ईगो।